today we will talk about shoot system. In previous class we have already discussed about root system. Now we will discuss about shoot system, which is a very important part of the plant. ठीक है, तो अगर हम प्लांट की बात करें, if we will talk about the plants, most part of the plants is above the ground, which is the shoot system. ठीक है, तो प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर होता है यानी सॉइल के ऊपर होता है उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम. वो पूरा सिस्टम जो है वो हमारा शूट सिस्टम होता है. और ग्राउंड के अंदर यानी सॉइल के अंदर जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, जिसमें हमने 2 टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में बात किया था, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट. ओके, तो फाइब्रस और एडवेंटिशियस की बात हो गई. ठीक, तो अब हम बात करेंगे शूट सिस्टम के बारे में. तो ये एक पिक्चर है जो एक सिंपल पिक्चर है, डायग्रामेटिक पिक्चर है, जो हमें दिखाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ शूट सिस्टम. शूट सिस्टम में कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. तो शूट का अगर हम बेसिक नाम देखें तो शूट को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम, स्टेम बोलते हैं. शूट को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं. अब इस शूट पे बहुत सारे पार्ट्स लगे हैं एंड ऑल दीज पार्ट्स आर द पार्ट ऑफ दिस शूट सिस्टम और दिस स्टेम. सबसे पहले हम बात करते हैं दिस, ये क्या है हमारा, लीव्स है. दीज आर द लीव्स. लीव्स आर ग्रीन इन कलर. नेचुरली most of the leaves are green in color, but sometimes we see different colored and different types of leaves ना. तो वो तो अलग अलग कलर्स के हमें कभी कभी देखने को मिलते हैं, बट probably और in maximum cases leaves are green in color. okay, leaves के बाद अगर हम बात करते हैं तो अगर हम ये देखते हैं तो this is the main stem. तो ये जो मेन ब्रांच आती है इसे हम कहते हैं मेन स्टेम, या हम बेसिकली स्टेम भी बोल सकते हैं. अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कुछ राइट कुछ लेफ्ट ब्रांचेस गई हैं जिन्हें हम बोलते हैं, इस स्टेम की बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें हम स्टेम ब्रांच या ब्रांचेस बेसिकली हम बोलते हैं. स्टेम ब्रांच भी बोल सकते हैं या बेसिक लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में हम ब्रांचेस बोलते हैं. ठीक है, यहाँ हम बोलते हैं ब्रांचेस ऑफ ट्री, ब्रांचेस ऑफ प्लांट. अब इन ब्रांचेस में बहुत सारे लीव्स निकलते हैं. और हमें प्लांट में क्या देखने को मिलता है, हमें प्लांट में देखने को मिलता है फ्रूट्स. ये जाहिर सी बात है, हम प्लांट्स के मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है फ्रूट हमारे लिए, क्योंकि हम फ्रूट पार्ट ही सबसे ज्यादा खाते हैं डे टू डे लाइफ में. उसके बाद हम बात करते हैं तो बर्ड्स, और ये क्या है, ये फ्लावर बर्ड. आपको पता है फ्लावर ग्रो होने से पहले उसका एक छोटा स्टेज होता है, बडिंग स्टेज होता है. वो बड फिर प्रॉपर ग्रो होता है और फिर क्या बनाता है, फ्लावर बनाता है. तो ये है हमारा फ्लावर, ये हमारा क्या है, फ्लावर. ठीक, ये तो बेसिक पार्ट्स हैं. आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया. ठीक है, दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ शूट सिस्टम. नाउ वी विल सी द फंक्शंस ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम. एक एक पार्ट का हम स्टेम का फंक्शन देखेंगे, हम स्टेम का क्या फंक्शन है, और उसके बाद लीव्स के फंक्शंस देखेंगे. ठीक है, फ्रूट्स को देखेंगे, फ्रूट्स किस क्यों इम्पोर्टेंट है, और फ्लावर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. अदरवाइज फ्लावर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है और उसमें आप इसको देख सकते हो. ठीक है, डिटेल स्टडी व्हाई फ्लावर इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर एंड एवरीथिंग. ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेम के बारे में. सबसे पहले बात करेंगे हम स्टेम के बारे में. ठीक, हम बात करेंगे स्टेम के बारे में, क्योंकि स्टेम जो है या हम शूट सिस्टम का मेन पार्ट विच इज कॉल्ड स्टेम. ठीक है, शूट या स्टेम के बारे में बात करेंगे. तो स्टेम का क्या फंक्शन है, जैसे हम रूट की बात करते हैं तो रूट का क्या फंक्शन होता है. रूट का फंक्शन होता है सॉइल के अंदर से, जस्ट लाइक अस, लाइक एनिमल्स आल्सो नीड न्यूट्रिशन, दे नीड वाटर फॉर एनर्जी, फॉर फुलफिलिंग आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट. क्योंकि हमें पता है कि ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आती है, ये एक्चुअली कहाँ से आती है, ये उस न्यूट्रिशन, उस वाटर से ही आती है जो हम ईट करते हैं. ठीक है, वो जो फूड हम ईट करते हैं. वैसे प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. ऑब्वियस सी बात है, इस एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी कहाँ से आएगी, उसके लिए भी ये कुछ न्यूट्रिशन लेगा, वाटर लेगा. ठीक, तो ये जो न्यूट्रिशन और वाटर ये लेता है दैट इज कॉल्ड मिनरल्स एंड वाटर. ठीक है, these minerals and water are present in soil. These minerals and water are present in soil. और soil में ये जो minerals and water present हैं, अब आप बहुत अच्छे से जानते हो. ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये जो
प्लांट का कौन सा पार्ट सॉइल के अंदर होता है? रूट वाला पार्ट होता है, ठीक है। रूट्स होते हैं सॉइल के अंदर, बेसिकली रूट्स होते हैं। कभी कभी कुछ केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर कुछ अंडरग्राउंड स्टेम देखने को मिलते हैं ना, तो वो अलग केसेस हैं, ठीक। अदरवाइज अगर हम अंडरग्राउंड लीव्स भी देखने को मिलते हैं, बट बेसिकली रूट जो होता है वो हमें सॉइल के अंदर देखने को मिलता है। और हमें पता है कि प्लांट को मिनरल और वाटर कहाँ से मिलेगा? सॉइल से मिलेगा। और प्लांट का कौन सा पार्ट सॉइल के अंदर है? वो है रूट। इट मीन्स कि ये जो मिनरल और वाटर है ये एक्चुअली में अब कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, कौन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएगा? वो है रूट। यानी कि रूट का क्या क्या काम होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट? द फंक्शन ऑफ रूट इज इट ट्रांसपोर्ट मिनरल एंड वाटर फ्रॉम सॉइल टू डिफरेंट और वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब भाई ये तो जमीन के अंदर है नहीं, तो इन्हें भी तो खाना चाहिए, इन्हें भी तो एनर्जी चाहिए, तो इनको कहाँ से मिलेगा? दिस रूट हेल्प इन दिस फंक्शन। तो रूट क्या करता है? रूट ये सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद सोखने के बाद, एब्जॉर्ब करना सोखना, ठीक है। सोख करने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करता है? खुद भी यूज करता है, और एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है विच इज थ्रू आउट द प्लांट। दिस स्पेशल सेल इज कॉल्ड जाइलम, ठीक है, ठीक है। एंड अनदर स्पेशल सेल इज कॉल्ड फ्लोएम। एक्चुअली दीज आर द स्पेशल टिश्यूज, ठीक है। दीज आर द स्पेशल टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। ये दो स्पेशल टिश्यूज या सेल्स होते हैं जिनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द रूट एंड शूट, दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट। ये प्लांट के पूरे प्लांट में पाए जाते हैं। अब जाइलम का क्या काम होता है? जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और किसका ट्रांसपोर्ट करता है? मिनरल्स भी कह सकते हैं, वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और ये जो फ्लोएम्स होते हैं इनका क्या काम होता है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसका काम होता है फूड का ट्रांसपोर्ट करना, ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स। सो दिस जाइलम विच इज प्रेजेंट ऑल ओवर द प्लांट, दिस जाइलम फ्रॉम रूट टू शूट सारे पार्ट में प्रेजेंट है। फ्लोएम ऑल्सो सब जगह प्रेजेंट है, फ्रॉम रूट टू शूट पूरी जगह प्रेजेंट है। तो ये जो जाइलम है ये रूट से वाटर और मिनरल्स को लेगा और डिफरेंट पार्ट में सबको देगा। फ्लावर को भी जाके मिनरल्स देगा, बर्ड्स को भी जाके मिनरल्स देगा, वाटर देगा, फ्रूट्स को भी मिनरल्स एंड वाटर देगा, लीव्स को भी मिनरल्स एंड वाटर देगा। तो डिफरेंट पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है वाटर और मिनरल्स का थ्रू जाइलम, ठीक है, जो पूरे पार्ट में प्रेजेंट होता है। बट बेसिकली एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? एब्जॉर्प्शन क्या करता है? रूट का काम है। अब मान लो रूट ना हो तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। जब एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसका मतलब सेल के अंदर आया ही नहीं, जाइलम के अंदर आया ही नहीं। तो जाइलम तो सिर्फ पहुंचाने का काम करता है, लेकिन अंदर लेने का ना, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो हाथ लगाते हैं ना, हाथ अगर जो हमारा हैंड है वो अगर खाने को माउथ में नहीं डालेगा तो ऐसा तो है नहीं कि माउथ अपने आप खाना, डाइजेशन तो तब होगा ना जब हम फूड को अंदर लेंगे। तो वैसे ही हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स हैंड बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फूड को खाने के लिए, क्योंकि हम टेक इन करते हैं, अंदर लेते हैं फूड बाय यूजिंग आवर हैंड। तो ये समझ जाओ कि रूट्स आर लाइक आवर हैंड एंड जाइलम इज लाइक आवर माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है? एक तरह से फूड को ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है, और रूट क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये तो बात समझ में आ गई। और आपको पता है वाटर एंड मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर केस ऑल्सो एंड इन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। These things are very important. In case of other living organism also these things are very important, ठीक। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं स्टेम की। तो अब स्टेम की अगर हम बात करते हैं, ये है हमारा स्टेम। ये स्टेम क्या करता है? पहली चीज एक बेस प्रोवाइड, एक स्टैंडिंग पोजीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसकी वजह से मेन स्टेम की अगर बात करें तो स्टेम प्रोवाइड करता है एक एरिया, या हम कह सकते हैं ये एक एरिया प्रोवाइड करता है, एक प्लेस प्रोवाइड करता है जहां पर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स ग्रो हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मेन स्टेम की, तो देखो ये मेन स्टेम जा रही है, ठीक है, ये हमारी मेन स्टेम जा रही है। अगर ये मेन स्टेम पर ही डिफरेंट ब्रांचेस निकले हैं जिसपे लीव्स लगे हैं, इन्हीं ब्रांचेस पे फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्रूट्स हैं। इट मींस कि स्टेम क्या करता है? एक प्लेस प्रोवाइड करता है जहां पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है वो ग्रो होते हैं, ठीक। कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज नॉट अंडरग्राउंड। बेसिकली
स्टेम जो होते हैं वो क्या होते हैं, अबव द ग्राउंड होते हैं। तो स्टेम क्या प्रेजेंट होता है, अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड। कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट होता है, अबव द ग्राउंड होता है, ठीक है। कुछ केसेस हैं जहां पर हमको अंडरग्राउंड स्टेम देखने को भी मिलते हैं, जैसे हम पोटैटो की बात करें, पोटैटो में जो स्टेम होता है, जो हम पोटैटो ईट करते हैं, एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ स्टेम। तो वो जो स्टेम होता है वो क्या होता है, वो अंडरग्राउंड होता है, अंडर द ग्राउंड होता है, जमीन के अंदर होता है। तो हम कुछ एक्सेप्शंस, देयर आर सम एक्सेप्शन लाइक जिंजर, आप जो अदरक खाते हो, अदरक जो है, जिंजर जो है, जिंजर इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, वो भी एक तरह का स्टेम है, ठीक। तो ये सारे जो है स्टेम है, देयर आर सम एक्सेप्शंस वेयर स्टेम कैन बी सीन अंडर द ग्राउंड, ठीक है। बट बेसिकली हम जो मैक्सिमम केसेस देखते हैं, नेचुरली हमें जो देखने को मिलता है, स्टेम्स जो होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर होते हैं, अबव द ग्राउंड होते हैं, ठीक। स्टेम्स क्या करते हैं, स्टेम डिफरेंट पार्ट्स को बियर करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स को बियर करते हैं, ब्रांचेस को बियर करते हैं, ठीक है, और लीव्स को बियर करते हैं, और किसको बियर करते हैं, फ्रूट्स को बियर करते हैं, और किसको बियर करते हैं, बर्ड्स को बियर करते हैं, ठीक है, और किसको बियर करते हैं, हमारे ये फ्लावर्स को बियर करते हैं, ठीक है, फ्लावर्स को भी बियर करते हैं, ठीक है। तो स्टेम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्लांट का, ठीक। अगर हम बात करते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स जिनके स्टेम्स को हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग पर्पज से, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में विंडो होगा, डोर होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स होंगे जो किसके बने होंगे, वुड के बने होंगे। तो देयर आर सम प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम काफी थिक होते हैं, ठीक है, जिनके स्टेम काफी थिक होते हैं, सॉलिड होते हैं ना, उन स्टेम्स का यूज करते हैं हम फर्नीचर को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग पर्पज से हम उसका यूज करते हैं। तो जैसे कि हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंगो ट्री, मैंगो ट्री की बात करें तो उसका जो मेन स्टेम होता है विच इज कॉल्ड ट्री ट्रंक, मैंने पहले ही बताया ट्री ट्रंक, ठीक है। वो क्या होते हैं, वुडी होते हैं, सॉलिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे हैव अ वेरी लार्ज विच, ठीक है, चौड़ाई में भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनका यूज किया जाता है फर्नीचर पर्पज से। मैंगो ट्री का यूज करते हैं, उनके वुड्स का यूज करते हैं। और हम कौन सा प्लांट ले सकते हैं, बनियान ले सकते हैं, बनियान ट्री भी काफी उसकी जो वुड होती है बहुत स्ट्रांग होती है। और हम क्या ले सकते हैं, और अगर हम बात करते हैं तो नीम ट्री को ले सकते हैं, नीम का पेड़ जो होता है, ठीक है, नीम ट्री जिसको हम एजाडिरेक्टा बोलते हैं, एजाडिरेक्टा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नीम ट्री, ठीक है। तो साइंस में इसका नाम जो है वो एजाडिरेक्टा है, ठीक है। तो नीम ट्री का भी हम यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्री हैं, सागौन है, ठीक है, शीशम ट्री है, इन सब का यूज क्या करते हैं हम लोग, इनके वुड्स का यूज करते हैं। मैंगो का तो हम लोग फ्रूट्स भी ईट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही, नीम के तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, इनकी लीव्स का बहुत मेडिसिनल वैल्यू, मेडिसिन वगैरह आयुर्वेदा में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं आपके आसपास जिनको आप बहुत अच्छे से समझते हो, ठीक। तो ये तो हुई स्टेम की बात, ठीक। अब हम बात करते हैं स्टेम्स के डिफरेंट पार्ट, जो डिफरेंट पार्ट जो लगे हुए हैं। ब्रांचेस, ब्रांचेस क्या होते हैं, ये ब्रांच, अब ब्रांचेस ये कहाँ से निकलते हैं, अब स्टेम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं, ठीक है। जाइलम फ्लोएम तो क्लियर हो गया, हम देखते हैं स्टेम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। स्टेम का इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि अगर आप किसी स्टेम को देखोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कुछ कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां से ब्रांचेस ग्रो करते हैं, ठीक है। देयर आर सम एरियाज फ्रॉम वेयर ब्रांचेस विल अराइज, ठीक, सभी जगह से ब्रांच नहीं निकलते। देयर आर सम एरियाज इन अ मेन स्टेम फ्रॉम वेयर ब्रांचेस विल अराइज, जहां से ब्रांचेस निकलते हैं, ठीक है। और ऑन दीज ब्रांचेस लीव्स विल ग्रो, फ्लावर्स विल ग्रो, फ्रूट्स विल ग्रो एंड बर्ड्स विल ग्रो, ठीक है। ये जो पार्ट्स होते हैं और अ मेन स्टेम और द मेन ब्रांचेस ना, थिक मेन ब्रांचेस फ्रॉम वेयर डिफरेंट ब्रांचेस, लीव्स और बर्ड्स विल अराइज, these areas from where the different branches will arise, this area is called the nodes, node बोलते हैं, ठीक है। these are called the node या nodes, nodes प्लूरल फॉर्म है,
ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। नोड, अब बहुत ही बेसिक, नोड क्या पार्ट होता है, तो ये जो स्टेम होता है ये इसके दो पार्ट होते हैं। द पार्ट फ्रॉम वेयर ब्रांचेस विल अराइज, दीज आर कॉल्ड द नोड्स, एंड द पार्ट बिटवीन टू नोड्स, ठीक है, द रिमेनिंग पार्ट बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड द इंटरनोड, इज कॉल्ड द इंटरनोड। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनोड बोलेंगे, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट होगा बिटवीन टू नोड्स, यानी कि मान लो एक नोड यहाँ है और एक नोड यहाँ है और ये स्टेम पार्ट है, तो ये जो नोड के बीच का जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनोड बोलेंगे, ठीक है। और आप देखोगे इंटरनोड वाले पार्ट से कभी भी कोई ब्रांच अराइज नहीं होती, कभी भी नहीं, ठीक है। तो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नोड्स, जो नोड्स वाला पोर्शन होता है, these nodes have some special type of cells which can divide and form new parts, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होकर, आपको पता है सेल डिवाइड होता है और फिर नए नए पार्ट्स बनाता है, उनकी नंबर्स ग्रो होते हैं, नंबर्स इंक्रीज करते हैं और फिर वो डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, these cells are present only on the nodes, ठीक है, नोड्स पर ही प्रेजेंट होते हैं। That's why नोड से ही डिफरेंट पार्ट्स अराइज हो सकते हैं। We cannot see that इंटरनोड से कोई नया पार्ट अराइज होता है, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई स्टेम के बारे में, ठीक। अब मुझे नहीं लगता स्टेम के बारे में कुछ और बचा है। आई थिंक एक और बात मैं बता देती हूँ स्टेम के बारे में। अगर हम स्टेम की बात करें तो आप देखोगे मैक्सिमम प्लांट्स, इन मैक्सिमम केसेस स्टेम से बहुत सारे ब्रांचेस निकले होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ग्रो करते हैं। बट इन सम केसेस, लाइक इन केस ऑफ कोकोनट, आप कोकोनट में देखोगे एक मेन स्टेम जाती है, ठीक है, और वहीं से फिर लीव्स निकल जाते हैं और यहीं पर आपका फ्रूट लगा होता है, ठीक है, यहीं पर आपका ये कोकोनट ट्री है। तो यहाँ पर जो स्टेम होता है उसमें हमें डिफरेंट ब्रांचेस जो है स्टेम के नहीं देखने को मिलते, डिफरेंट ब्रांचेस स्टेम के हमको नहीं देखने को मिलते। यहाँ पर एक मेन स्टेम होती है और उसी पर हमारा लीव्स ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आप ये केस और भी जगह देख सकते हो, आप पाम ट्री में भी देख सकते हो। इन केस ऑफ पाम ट्री ऑल्सो, पाम ट्री जो होता है वो आप आसपास अपने एरिया में देख सकते हो। पाम ट्री भी पूरा स्ट्रेट जाता है, उसमें एक सिंगल स्टेम होती है, वहां कोई ब्रांचेस आपको देखने को नहीं मिलते, ठीक है। तो देयर आर सम ट्रीज जहां पर हमको ये चीजें देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेम। नाउ वी विल सी लीव्स। Okay, talking about leaves, leaves are the very important part of the plant because it is green in color. Usually it is green, ठीक है। अगर हम नॉर्मली देखते हैं मैक्सिमम केसेस में हमको लीव्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के दिखते हैं। ये ग्रीन कलर लीव्स में क्यों होता है? What is the reason? What is the reason of green color? The reason is chlorophyll. The reason is chlorophyll. Chlorophyll, it is a pigment. Okay. Chlorophyll, it is a pigment. It is pigment क्या होता है? Pigment, basically these are the chemicals, compounds or chemical substances which are present. Chemical, biological हम कह सकते हैं क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है। तो क्लोरोफिल एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट्स क्या होते हैं? ये कलर देते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। These are the chemical substances or biochemical substances which give color to any part of any living body structure, ठीक है, कलर देते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट होते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट जो होते हैं इनका डिफरेंट कलर होता है और उसके अकॉर्डिंग वो पार्ट उस कलर का दिखता है। जैसे कि अगर क्लोरोफिल की बात करें तो मैंने कहा कि usually leaves are green and inside these leaves chlorophyll is present. तो हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं। इट मींस ग्रीन, ये क्या करता है? पिगमेंट कलर देता है। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट। इट मींस कि लीफ का जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? इस क्लोरोफिल की वजह से होता है। इट मींस these chlorophyll, this chlorophyll pigment is responsible for the green color in plant or green color of leaf is just because of these chlorophyll. But
इसका सिर्फ एक यही फंक्शन नहीं होता कि सिर्फ ये कलर देता है, ग्रीन कलर देता है. इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. व्हाट इज इट्स रोल? इट हेल्प इन और कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, हेल्प इन द process called photosynthesis. क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि नोड्स एंड इंटरनोड्स. तो लीव्स भी कहाँ अराइज होते हैं? लीव्स भी नोड्स से अराइज होते हैं. नोड से जो ब्रांचेस निकलते हैं, ठीक है, उन पर भी आप देखोगे उन ब्रांचेस पे भी लीव्स निकलते हैं. और लीव्स हर जगह नहीं निकलते, तो उन ब्रांचेस में भी जिस पार्ट से लीव्स निकलते हैं वो हमारे नोड्स कहलाते हैं. तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि स्टेम का वो पार्ट जहां से कोई नया पार्ट अराइज हो रहा है, इधर ब्रांच और फ्लावर और फ्रूट्स और लीव्स, दिस पर्टिकुलर दोस पार्ट्स आर कॉल्ड नोड्स, और रिमेनिंग पार्ट बिटवीन दीज टू नोड्स आर कॉल्ड द इंटरनोड. ठीक है, तो ये भी कहाँ ग्रो होते हैं? नोड्स पर ग्रो होंगे, क्योंकि ये भी एक नया पार्ट होता है. तो जो नया पार्ट लगेगा स्टेम पे वो नोड से अराइज होगा, कभी भी इंटरनोड से अराइज नहीं होगा. तो अब हम बात करते हैं लीव्स की. लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई दीज लीव्स आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और दे हेल्प क्या कहें, हम ये कह सकते हैं दे कंडक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ना, leaves perform a very important process which is called photosynthesis. Why this photosynthesis is very important? Because photosynthesis is the process by which plants make their own food. So इस process के through क्या होता है? plants अपना food बनाते हैं. लो भाई, plant अपना food बना रहे हैं, बिना खाने के कोई जिंदा रह सकता है? नहीं ना. तो प्लांट का जो फूड बनाने का प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. दैट इज व्हाई लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम अपने घर में खाना कहाँ बनाते हैं? किचन में बनाते हैं. किचन के अंदर खाना बनता है. दैट इज व्हाई लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ प्लांट. ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? किचन ऑफ प्लांट. लीव्स को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ प्लांट. प्लांट का जो किचन होता है, रसोई घर होता है, वो कहाँ होता है? वो हमारा लीव्स होता है. क्यों? क्योंकि लीव्स ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. दिस फंक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसके जरिए लीव्स क्या करते हैं या प्लांट क्या करता है? अपना फूड बनाता है. और जब ये फूड बन जाता है तब ये फूड क्या होता है? पूरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस फूड का. अभी मैंने आपको बताया कि मिनरल्स एंड वाटर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिनरल और वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट. और रूट एब्जॉर्ब करने के बाद एक स्पेशल सेल या टिश्यू होता है विच इज कॉल्ड जाइलम. उसके थ्रू ये वाटर और मिनरल पूरे पार्ट में, यानी डिफरेंट पार्ट, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हर जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय अ स्पेशल टिश्यू और सेल विच इज कॉल्ड जाइलम. ठीक है, सेम वैसे ही फूड को ट्रांसपोर्ट भी किससे किया जाता है? एक स्पेशल टिश्यू होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए विच इज कॉल्ड फ्लोएम. दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑल ओवर द प्लांट. ये भी पूरे प्लांट में हर जगह प्रेजेंट होता है. और ये फ्लोएम क्या करता है? ये फूड को सब जगह, हमें पता है अभी लीव्स के अंदर फूड बन रहा है, लेकिन फूड तो सारे पार्ट को चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, रूट को भी चाहिए ना, सभी जगह फूड चाहिए, एनर्जी सबको चाहिए. तो दिस फूड विल ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम. ठीक है, फ्लोएम के थ्रू पूरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. ये बात तो हो गई. अब हम बात करते हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. ठीक है, अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, कैसे होता है ये प्रोसेस. एक क्विक जल्दी से देख लेते हैं. देखो, फॉर दिस प्रोसेस प्लांट्स नीड सम इम्पोर्टेंट थिंग्स. इनको ये चीजें चाहिए, कुछ इसेंशियल या एसेंशियल चीजें हैं जिसके बिना प्लांट अपना प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकता. और वो इसेंशियल चीजें हैं वाटर. ठीक है, वो क्या है? वाटर है. और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज प्रेजेंट इन एयर में प्रेजेंट होता है. ठीक है, उसके अलावा इसको चाहिए सनलाइट. उसके अलावा इसको क्या चाहिए? सनलाइट. और जो नेक्स्ट चीज चाहिए वो क्या है? क्लोरोफिल. नेक्स्ट चीज जो है वो क्या है? क्लोरोफिल. तो ये चार चीजें तो भाई फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए. ठीक है,
अब आपको पता है वाटर कैसे मिल जाता है, रूट के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो जाता है, रूट मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भाई हवा में है, वो मिल जाएगा। सनलाइट, सन तो आ ही रही है, उससे मिल जाएगा। और क्लोरोफिल प्लांट के अंदर खुद ही होता है, यानी लीव्स के अंदर खुद ही होता है क्लोरोफिल, तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक, अब बात ये आती है कि वाटर तो रूट से ले लेता है, सनलाइट सीधे सीधे डायरेक्ट पड़ जाती है, क्लोरोफिल इसके अंदर होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे अंदर आता है, हवा में तो है लेकिन कैसे आता है? तो बेटा अगर हम लीव्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे, अगर हम लीव्स को देखेंगे, ठीक है, तो लीव्स को अगर आप देखोगे तो लीव्स में देयर आर सो मेनी टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। यू कैन नॉट सी by your naked eye, you cannot see, even I cannot see, no one can see without using microscope. Microscope के बिना आप इन tiny spores को spores कह रही हूँ मैं, pores को नहीं देख सकते। These tiny pores are usually present on the lower side of the leaf. अगर आप देखोगे तो ऊपर एक shiny surface होता है और नीचे एक थोड़ा रफ सा surface होता है ना, तो वो जो रफ सा सरफेस होता है, these are the lower surface. तो लोअर सरफेस पे, लोअर पार्ट पे, लोअर पोर्शन पे यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जहां पर अपर और लोअर दोनों जगह आपको देखने को मिलता है। बट नॉर्मल जो मैक्सिमम केसेस होते हैं हम उनको लेके चलेंगे, तो मैक्सिमम लीव्स में हमें जो पोर्स हैं, दिस टाइनी पोर्स वी कैन सी ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। तो ये जो टाइनी पोर्स होते हैं विच आई कैन नॉट सी बाय योर नेक्ड आई, which you cannot see by your naked eye, जो आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, these tiny pores are called stomata। ठीक है, ये जो टाइनी पोर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। सो these stomatas, ये जो स्टोमेटा होते हैं, these tiny pores, through these tiny pores carbon dioxide gas which is present in atmosphere, which is present in air, this will go inside the leaf, inside the plant through these tiny pore, through these stomata। and ये जो स्टोमेटा है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि this can only be present in the presence of sunlight। नॉर्मली ऐसा नहीं है, पर नॉर्मली सनलाइट के प्रेजेंस में जो है वो हमारा स्टोमेटा ओपन होता है। और अभी मैंने बताया कि फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इट मींस अगर इसमें से कोई एक भी, मान लो सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो दिन में तो सनलाइट होता है, रात में सनलाइट नहीं होता, तो नाइट टाइम में क्या होगा, नाइट टाइम में सनलाइट नहीं होगा। इट मींस कि फोटोसिंथेसिस कैन ओनली बी परफॉर्म इन डे टाइम, नॉट इन नाइट टाइम। नाइट टाइम में नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट अपना फूड सिर्फ दिन में बनाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, क्योंकि क्लोरोफिल उसके पास होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हर टाइम ही हवा में प्रेजेंट है, ऐसा तो है नहीं कि दिन में आएगा रात को कहेगा नहीं मैं जा रहा हूँ सोने, ऐसा नहीं है। वाटर जो है वो आप देते ही हो प्लांट को, और नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से वाटर ले लेते हैं, क्योंकि सॉइल में वाटर जाता रहता है थ्रू रेन, डिफरेंट टाइप सिस्टम से। और अगर वाटर नहीं मिल पाता तो आप देखते हो प्लांट सूख जाता है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि वो अपना खाना नहीं बना पाएगा तो जिंदा कैसे रहेगा। ठीक है, एंड वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। एक जगह से दूसरी चीजों को, मिनरल्स को, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर की जरूरत होती है, क्योंकि वाटर एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करके जाएंगी। अब फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है, इसलिए वाटर उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इन चारों चीजों के प्रेजेंस में प्लांट क्या करता है, अपना फूड बनाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक, और उस फूड का नाम क्या होता है जो प्लांट बनाता है, उस फूड का नाम होता है, इन चारों चीजों के प्रेजेंस में जो फूड बनता है उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। तो प्लांट क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या बनता है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस बनती है। तो आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है कि प्लांट गिव अस ऑक्सीजन। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन। हम लोग पढ़ते हैं ना, प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको नहीं कट करना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि वो हमको ऑक्सीजन देते हैं। और हमें पता है फॉर आवर लाइफ, हमें जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन गैस हम भी हवा से लेते हैं, थ्रू आवर नोज, थ्रू आवर नॉस्ट्रिल, दीज टू पोर्स ना, इनको हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो इसके थ्रू हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं। अब ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है, ऑक्सीजन गैस को कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें,
प्लांट प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए प्लांट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, बिकॉज दे गिव अस ऑक्सीजन, they give us so many things, they give us flowers, fruits, different types of stems, strong stems ना. लाइक जैसे बैम्बू की बात कर लो, फर्नीचर बनाने के लिए हम लोग स्टेम यूज करते हैं, फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, इन कुछ प्लांट्स के लीव्स भी खाते हैं जैसे स्पिनच, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर हम बात करते हैं लीव्स की, तो लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ठीक है, और इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ प्लांट बोलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. इसको किचन ऑफ प्लांट बोलते हैं. ये क्या परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस करता है. इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है. ठीक है, ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर. क्लोरोफिल की वजह से जो प्लांट की जो लीव्स होती हैं, दे आर ग्रीन इन कलर. इनके अलावा भी बहुत सारे कलर के पिगमेंट होते हैं जो डिफरेंट कलर्स देते हैं. ठीक है, फिलहाल आपको क्लोरोफिल पढ़ना है. एंड अगर हम बात करते हैं तो सम लीव्स आर एडिबल ऑल्सो. कुछ ऐसे लीव्स होते हैं जिनको हम खा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया पालक, स्पिनच. ठीक है, हम मस्टर्ड के जो लीव्स होते हैं, सरसों का साग, मेथी, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके लीव्स को भी हम ईट करते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लीव्स. एंड द नेक्स्ट दैट इज बर्ड, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो.